सीएनबीसी बाज़ार में। और सर सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि देखिए आपका जो 9 मंथ FY24 का प्रीमियम अंडर मैनेजमेंट है 36% यहाँ से ग्रो हुआ है। तो यही जानना चाहेंगे कि Q3 में इसका खास क्या नंबर रहा है, और Q4 आपका सीजनली क्वार्टर अच्छा रहता है, तो उसके लिए आप क्या अभी ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? थैंक यू जी, शुक्रिया फॉर हैविंग अस हियर। और ये प्रीमियम जो ग्रोथ आप देख रहे हो 14,000 करोड़ के आसपास 36% ग्रोथ, वो जो हमारा और पूरा एक्विजिशन का सबको मिला के ऑलमोस्ट 20% मार्केट शेयर है अभी ग्रुप और रिटेल इंश्योरेंस में। एंड ये जो रक्षा का हमने एक्विजिशन किया था पहले, तो रक्षा का फर्स्ट क्वार्टर कंसोलिडेशन था अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, सो दैट गॉट आल्सो एडेड, इसलिए देयर इज एन ओवरऑल 36% ग्रोथ प्रीमियम में। और करस्पॉन्डिंगली जो रेवेन्यू मिला है हमको ऑलमोस्ट 27% ग्रोथ इन रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है सर, और टोटल बुक की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप एंड रिटेल सेगमेंट के बीच क्या शेयर रहेगा, और FY24 के लिए ग्रुप और रिटेल सेगमेंट के लिए ग्रोथ क्या रहेगा खास करके, और ये दोनों के सेगमेंट में मार्जिन पर क्या कमेंट रहेगी? हमने ग्रुप में भी मार्केट शेयर बढ़ाया, ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट्स मार्केट शेयर हमने बढ़ाया। रक्षा केम विद बोथ ग्रुप एंड रिटेल। अभी हमारे बुक में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के हिसाब से 72% जो है, 72% तो ग्रुप से है, 12% रिटेल से, और कुछ 9.5% गवर्नमेंट, 6% इंटरनेशनल बिजनेस, और बाकी मिसलेनियस आइटम्स। जी सर, ये तो है ही, लेकिन एक चीज़ और भी समझना चाहेंगे कि कोई जो आपका फोकस ग्रुप है वहाँ पर आपका ग्रुप में ज़्यादा आपको ग्रोथ दिख रही है, रिटेल सेगमेंट या कहीं और जगह पर आपको अच्छी से ग्रोथ दिख रही है, और FY25 तक आप क्या ग्रोथ की अपेक्षा लेकर चल रहे हैं ओवरऑल? जी, FY20 तो बहुत दूर है अभी। ग्रुप में हमने ग्रो किया कुछ 34% के हिसाब से, और रिटेल में ऑलमोस्ट 45%, एंड दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि रक्षा को हमने एक्वायर किया था, वो रिटेल ग्रोथ करने के लिए। ग्रुप पहले था 74-75%, अभी से ग्रुप नीचे आया 72% कंट्रीब्यूशन, सो थोड़ा ओवरऑल बैलेंस्ड ग्रोथ निकला है। एंड वी आर अहेड ऑफ द मार्केट इन बोथ ऑफ द सेगमेंट्स राइट नाउ, एंड हम आशा करते हैं कि दैट वी विल बी अहेड ऑफ द मार्केट फॉर द फुल ईयर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट्स। ठीक है सर, पार्टनर्स की बात करें तो आज तक कितनी लाइफ, जनरल और स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ पार्टनर में है, और आने वाले 1 साल में अगर बात करें तो एडिशन पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जी, अभी हम प्रेडोमिनेटली जनरल इंश्योरेंस से काम करते हैं, क्योंकि इंडेमनिटी जो प्रोडक्ट्स के हैं मार्केट में वो तो आते हैं सिर्फ जनरल इंश्योरेंस और स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस से। उनमें से 28 में से हम 27 से हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एंड वी विल कंटिन्यू टू ग्रो देयर पोर्टफोलियो। अभी लाइफ में बहुत ही काम है, क्योंकि वो इंडेमनिटी मार्केट में प्ले नहीं करते। वी वर्क विद 4 लाइफ इंश्योरर्स। सर एक चीज़, आपकी जो रेवेन्यू पर हेड काउंट है फॉर बिजनेस और एंटिटी दोनों के लिए, वो अभी 10 लाख से थोड़ी ज़्यादा है। आने वाले टाइम पे इसको कुछ ग्रो करने का प्लान है, और कितना तक जा सकती है, अगर उसका कोई प्रोजेक्शन आपने किया हो? नहीं, आई थिंक राइट नाउ वी आर स्लाइटली अहेड 9 मंथ्स के हिसाब से। आप देखेंगे तो फॉर FY23 वी वर जस्ट अबाउट दिस नंबर, एंड फॉर द फुल ईयर वी आर ऑलमोस्ट देयर इन 9 मंथ्स इटसेल्फ, सो उसे थोड़ा ही ग्रो होगा एज द Q4 रिजल्ट्स एक्चुअली कम इन। ठीक है सर, और लास्ट सवाल रहेगा, जनरल इंश्योरेंस कंपनी उन्होंने कैशलेस आईवेयर एवरीवेयर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इनिशिएट किया है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये बिजनेस को किस तरीके से असर कर रहा है? हमारे लिए तो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि ऑलरेडी जो 85% क्लेम्स हमारे पास आते हैं, या चाहे वो कैशलेस हो या रिइंबर्समेंट हो, वो आते हैं सिर्फ हॉस्पिटल्स जो हम ऑलरेडी उनको जानते हैं। सिर्फ 15% ऐसे क्लेम्स हैं वो बाहर कोई नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल से आते हैं। ये कैशलेस एवरीवेयर के हिसाब से होपफुली we'll get to 100% cashless and improve key customer satisfaction, and also reduce this whole reimbursement, which is a painful process for the customer. So we see it as a positive move for all of us.
जी सर, ये तो है कि अगर ज़्यादा हो सकता है तो लोगों को यहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिल सकती है ये डिसीजन को लेकर। सर बहुत ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्वार्टर, और आशा रखते हैं कि अगले क्वार्टर में भी हम ऐसे ही आपसे बात कर पाएंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।